बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको नून लीग की तरफ से इमरान खान के बयान पर और जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सास की मुबैना ऑडियो लीक पर, सलीम बुखारी के घटिया बयान पर, जो यंग खवातीन इमरान खान की तस्वीरें लहरा के जलसों में डांस कर रही होती हैं, उनकी ख्वाहिशात के ऊपर तो मुल्क की सियासत के फैसले नहीं हो सकते। सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। स्क्रीन पर यह क्लिप देखें। हमारी सिस्टर आ रही है। नून लीग और पीडीएम की तरफ से इतना नीचे गिरने, शर्म महसूस किए बगैर झूठ बोलने की सिर्फ यही वजह है कि इनको अपना पैगाम सिर्फ इन लोगों तक पहुंचाना होता है जो पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। दो खवातीन की मुल्की मामलात पर जाती गुफ्तगू को सियासत का रंग देकर पटवारियों को खुश करने की कोशिश की गई। जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सास और एडवोकेट तारक रहीम की बीवी फोन पर सियासत पर बात कर रही हैं। वही बात जो आजकल हर घर में होती है कि इलेक्शन होने चाहिए। सबसे पहले हम आपको नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट के सहाफी रूल एक्स घड़ी वाले सलीम बुखारी का एक क्लिप दिखाते हैं। इस तरीके से खवातीन बैठ के और जो बेगमात हैं वो बैठ के मुल्क की तकदीर के फैसले कर रही हैं। वो जो खवातीन, जो यंग खवातीन इमरान खान की तस्वीरें लहरा के जलसों में डांस कर रही होती हैं, उनकी ख्वाहिशात के ऊपर तो मुल्क की सियासत के फैसले नहीं हो सकते। हेलो राफिया, क्या होगा यार? मैं तो रात से ना उमर के लिए पढ़ के मैं तुम्हें नहीं बता। याद रखें, ये वही नून लीगी सहाफी है जो तोशा खाना घड़ी वाले केस पर बगैर वक्फे के पूरा 1 महीना घुंघरू तोड़ डांस करता रहा, लेकिन फिर इसकी खुद की तोशा खाना से बतौर लिफाफा ली गई घड़ी पकड़ी गई थी। इसने 20 लाख की घड़ी के 10,000 अदा किए थे, वो भी शायद मरियम ने दिए होंगे। लेकिन इस बारे में अगर कोई भी दूसरा सहाफी इससे घड़ी का सवाल कर बैठे तो अब ये गले से पकड़ लेता है। ज़हनी हालत ऐसी है कि अगर कोई हंस भी पड़े तो इसे ऐसा लगता है कि लोग इसको देखकर हंसते हैं। पीडीएम हंसे ना मेरी बात के ऊपर, मैं जोकर नहीं हूँ। डोंट मेक फन ऑफ मी। साहब, आप मुझे लाइव शो में इस तरह से डांट नहीं सकते। आपकी एक एहतराम है, इज्जत है, वो मुझे उस पर अगर थोड़ी सी हंसी आ गई है, मैं मुस्कुरा पड़ा उसके ऊपर, तो आपकी ईगो इतनी हर्ट हो गई है कि आपने मुझे इतनी बातें सुनाना शुरू कर दी। खुद बदज़बानी करके खुद कांपना शुरू कर देता है। मुबैना ऑडियो लीक पर कहा, इमरान खान के जलसों में खवातीन की ख्वाहिशात पर मुल्क नहीं चल सकता, लेकिन सलीम बुखारी जैसे लिफाफों के कहने पर भी मुल्क नहीं चल सकता। इस पर दिलचस्प और सख्त तबसरे होते रहे। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, सलीम बुखारी अब अपनी असली औकात पर आया है। ये मुहज्जब सीनियर सहाफी बनकर मीडिया पर बैठा रहा, लेकिन काम शरीफ खानदान के लिए करता है। इस जैसे जलील गंदे लोगों की वजह से सहाफत बदनाम हो रही है। खुद किस कदर घटिया इंसान है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रुजीना खान ने लिखा, इस रजनीकांत ने तोशा खाना से रोलेक्स घड़ी ली है, इतनी बकवास करना तो बनती है। सालार सुल्तान जही ने लिखा, हर घर की रिकॉर्डिंग में यही स्टोरी निकलेगी साहब। बेशक अपने घर रिकॉर्डिंग डिवाइसेस लगाकर तजर्बा कर लें। ऐसे ये ऑडियोज वीडियोस का दौर है, पता नहीं ये कहाँ प्रोडक्शन हाउस लगा हुआ है जो मुसलसल ऑडियोज निकाल के बाहर फेंक रहा है। कि दो खवातीन की गुफ्तगू, कितना घटिया लेवल हो गया हमारी इस पूरी सियासत और इस पूरे मुल्क में। हम कितने नीचे चले गए हैं कि खवातीन भी अब हमारी घर भी, हमारे बेडरूम, हमारी बीवियाँ, हमारी बेटियाँ, हमारी ज़ाती ज़िंदगी भी महफूज नहीं रही। ज़ाहिर है वो अब ट्रंप और जो बाइडन की लड़ाई पे तो गुफ्तगू नहीं कर सकती। एक वकील की बेगम थी और एक चीफ जस्टिस साहब की सास थी, तो वो इन्हीं मौजूदा हालात पे गुफ्तगू कर रही होंगी और करनी भी चाहिए जो हालात। शहबाज गिल का ये ट्वीट देखें, लिखा, रिकॉर्डिंग करने और जारी करने वाले दोस्त अगर अपने घर की माओ बहनों की रिकॉर्डिंग करें तो इन्हें पता चल जाएगा कि वो भी यही बात कर रही होंगी। माएँ अल्लाह का रूप होती हैं, वो कभी भी जालिम के साथ खड़ी नहीं हो सकती। माँ मेरी हो या राना सना की, माओं का दिल मजलूम के साथ होता है। उस ऑडियो के ऊपर मरियम नवाज साहिबा ने भी बड़े जो है वो ट्वीट्स भी की, उसके ऊपर कमेंट भी किया, बल्कि यहाँ तक कि जो सहाफियों ने रूल ऑफ मदर इन लॉ और सास कोर्ट इस तरह की बातें की हुई थी, वो रीट्वीट्स उन सहाफियों की मरियम नवाज साहिबा ने। और उन्होंने क्वेश्चन भी पूछा कि जनाब सुप्रीम कोर्ट का नहीं, सास कोर्ट का ट्वीट किया। ये वही मरियम नवाज साहिबा जो कहती थी पहले तो वो लोग मुझसे माफी मांगे जिन्होंने मेरी ऑडियो क्लिप बनाया। वही मरियम नवाज साहिबा जो कहती थी पहले तो वो लोग मुझसे माफी मांगे जिन्होंने मेरी ऑडियो क्लिप बनाया। तो यहाँ तक बात आ गई कि बुजुर्ग ख्वातीन की आप जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑडियोज, उससे आपको क्या मिला? उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज थी जिसमें वो कहती कि ये फैसला कर दो, वो फैसला कर दो? उसमें तो कोई ऐसी चीज ही नहीं थी। जनरल चिट चैट। मरियम सफदर का ये क्लिप देखें, मैं खुफिया तौर पर ऑडियोज और वीडियोज रिकॉर्ड करूं तो हलाल और जायज है, मगर मेरी बातें रिकॉर्ड करना कतन हराम और नाजायज है। साथियों को ये लफ्ज भौंकने वाले कुत्ते, क्या आप इस लफ्ज पर माजरत करती हैं?
पहले तो मेरे से इस बात की माजरत की जाए कि मेरी फोन क्यों टैप किया गया। मेरी एक पर्सनल और प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी परवेज रशीद साहब के साथ। किसको हक था कि वो मेरी पर्सनल कॉन्वर्सेशन को टैप करे? वो एक मीडिया चैनल को क्यों दी गई? उसने उसको क्यों ऑन एयर किया? पहले तो मुझे इस बात का जवाब भी दिया जाए और मुझसे उसकी माजरत भी किया जाए। उस्मान फरहत ने लिखा, जिसके पास कोई सरकारी ओहदा भी नहीं है, वो एक ऑडियो लीक में मुल्क के वजीर आजम को करोड़ों गरीबों का हेल्थ कार्ड बंद करने का हुक्म देती है और फिर हेल्थ कार्ड बंद कर दिया जाता है। फिर एक और ऑडियो लीक होती है जिसमें मुल्क का वजीर आजम मरियम नवाज के दामाद की भारत से गैर कानूनी मशीनरी मंगवाने का तरीका ढूंढ रहा होता है। पहले इन पर कार्रवाई होनी चाहिए या जज की 80 साल सास की एक ऐसी ऑडियो पर जिसमें वो सिर्फ इतना कह रही है कि मेरे दामाद पर प्रेशर डाला जा रहा है। मलिहा हाशमी ने अपने एक ट्वीट में कहा, क्या जिंदगी है बेचारों की। अब चीफ जस्टिस को ब्लैकमेल करने के लिए इनके घर की खवातीन की फोन टेपिंग करके दबाव डालने की कोशिश में है। निजाम का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया है। ऑडियो लीक पर अमीर अब्बास ने लिखा, चीफ जस्टिस साहब जब ढिठाई और बेशर्मी से कॉल्स रिकॉर्ड करके मीडिया को जारी की जा रही थी तो आपसे दरख्वास्त की थी कि इस संगीन जुर्म पर नोटिस लें, लेकिन आप चुप रहे। अब तो आग आपकी दहलीज पर पहुंच चुकी है। अब तो नोटिस ले लें, किसी गैर मुल्की एजेंसी से तहकीकात करवाएं कि रिकॉर्डिंग कौन और कैसे करता है। दूसरी तरफ नॉन लीगी लिफाफों और लिफाफा चैनल्स की तरफ से प्रोपेगेंडा करने के लिए इमरान खान का चंद सेकंड का एक अधूरा क्लिप शेयर किया जाता है। पहले ये क्लिप देख लें। बाजवा ने मुझे कहा कि अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो अपनी गवर्नमेंट करा दें। ये पूरा क्लिप देखने से पहले नून लीगी छोटी मरियम का ये ट्वीट देखें। हमेशा की तरह झूठ की गिलाजत निकालते हुए लिखा, पहला सरबराह है जिसके बयान की तरदीद इसकी अपनी जमात का ऑफिशियल अकाउंट कर रहा है कि जो इमरान ने कहा वो इमरान ने नहीं कहा। मरियम औरंगजेब ने फ्राडिये जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए, कहा काला कनस्तर मुंह पे चढ़ाना पड़ता है। लेकिन जब पूरा क्लिप देखें तो पता चलता है कि इमरान खान ने कुछ गलत नहीं कहा। असल खराबी की जड़ रमजान के बाद शैतान का आजाद हो जाना है। अब ये पूरा क्लिप देखें। खौफ ये है कि ये मुज़ाकरात को इस्तेमाल करेंगे डिले करने के लिए। हम इस चीज के ऊपर अड़े हुए हैं कि 14 मई से आगे पंजाब का इलेक्शन नहीं जाएगा, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर बैठा है। इनको हमने कहा कि अगर आपके पास कोई प्रपोजल है जॉइंट इलेक्शन की तो हम कर देते हैं। तो मैंने जब कहा, हमने अपनी जब गवर्नमेंट्स कराई थी वो तब कराई थी, इन्होंने बार इनके सारे लीडरशिप्स आप अपने प्रोग्राम पे भी दिखा सकते हैं, इन सब की स्टेटमेंट्स हैं कि अगर आप इलेक्शन चाहते हो तो अपनी गवर्नमेंट्स करा दें। सारे इनके चौब मरियम का, ये खान अब्बासी, इनके मेन जो 4-5 लीडर्स, उस सब ने स्टेटमेंट्स दी। बाजवा से जो मेरी मीटिंग हुई डॉक्टर अलवी के साथ, बाजवा ने मुझे कहा कि अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो अपनी गवर्नमेंट करा दें। हमने अपनी गवर्नमेंट करा दी। उसके बाद वो जिस तरह बच्चे नहीं होते हमारे जमाने में जब हम क्रिकेट खेलते थे, वो जब मैच हारने लगे ना तो वो जो रोंदू टीम वो विकेट उठा के भाग जाते थे। अब ये विकेट उठा के भागे, वो हम कह रहे हैं वापस आओ मैच खेलना चाहते हैं, वो मैच से भाग रहे हैं। इमरान खान ने इस पूरे क्लिप में कहीं नहीं कहा कि बाजवा के कहने पर हुकूमत गिराई, बल्कि ये कहा कि बाजवा ने मशवरा दिया था जैसा मशवरा हमें पीडीएम देती थी। सीनियर तजियाकार खावर घुम्मन ने लिखा, ये क्लिप मजीद इस बात की गवाही देता है कि किस तरह ये साजिश तैयार हुई कि इमरान खान को चैलेंज करो इंतखाबात का, और वो खिलाड़ी है, मैदान में आ जाएगा, अपनी हुकूमतें खत्म कर देगा, और इसके बाद चूंकि निजाम सारा हमारे साथ है, अपनी हुकूमतें बनाएंगे, आइन जाए भाड़ में, इलेक्शंस भी नहीं कराएंगे, तहरीक इंसाफ वालों को फेंटा भी लगाएंगे। इस बात का बरमला इजहार एहसन इकबाल कर चुके हैं और इस सारी प्लानिंग में साबका साहब साथ थे, इसीलिए तो इनका नाम नहीं लिया जा रहा। वो 8 सेकंड का क्लिप दिखा रहे हैं और फिर अवाम के शऊर की ऐसी तौहीन कर रहे हैं कि वो जनरल बाजवा साहब जो वो तो पहले ही रिटायर हो चुके थे, उनके रिटायरमेंट के बाद क्या फिर उनके कहने के ऊपर उन्होंने असेंबलियां तोड़ी। तो वो जो पीडीएम के लीडर सुबह से शाम तक कहते थे कि असेंबलियां तोड़ दो, असेंबलियां तोड़ दो, उसके ऊपर इनमें से कोई भी दानिश्वर जो है वो क्लिप्स चला के बताता नहीं है कि जनाब ये देखें ये क्या कह रहे थे। दूसरा, इनको नहीं पता कि अवाम की इस तरह हम तौहीन नहीं कर सकते। अवाम तो इसकी जो है 2 मिनट में इसका पोस्टमार्टम कर देगी और सब कुछ सामने ला के रख देंगे। शायद ये समझते हैं कि इनके अपने जो वोटर सपोर्टर हैं उनकी दिल की तसल्ली के लिए शायद वो इतने नाइव हैं या इतने उनको पता कुछ नहीं है, वो बिल्कुल ही मतलब उनको सियासत का नहीं पता, हालात का नहीं पता, जो हम कहेंगे वो मान लेंगे। और या फिर ये अपनी दिल की तसल्ली के लिए, चलो कम से कम अपने दिल की तसल्ली के लिए कोई चीज कह दें, कोई तो नैरेटिव बनाने की कोशिश करें। याद रहे, पूरी पीडीएम का ऐसा ही रवैया और मशवरे आजकल इमरान खान की सिक्योरिटी को लेकर भी हैं। जिस शख्स को कातलाना हमले में गोलियां तक लग चुकी हैं, जिसके मुजरिम भी आजाद हैं, सबको पता है कि खान की जान को शदीद खतरात हैं।
इमरान खान के पास इतनी सिक्योरिटी भी नहीं कि इर्द गिर्द के इलाके और इमारतों को चेक किया जाए। अब इसी नून लीग की तरफ से किसी भी मुमकिन हमले से बचने की कोशिश पर शोर मचाया जाता है ताकि इमरान खान जज्बाती होकर बुलेट प्रूफ सामान इस्तेमाल करना बंद कर दें। याद रखें, खतरे की सूरत में अपनी जान बचाने के लिए इकदामात करना बुज़दिली नहीं होती। तारीख उठाकर देख लें, जितने भी बड़े बड़े बहादुर लोग गुजरे हैं सब के सब हिफाजती इकदामात करते थे, हिकमत अमली से काम लेते थे, लेकिन ये सब जानते हैं कि अपने ही मुल्क से फरार होकर चले जाना वाकई बुज़दिली है। इनकी अपनी हालत ये है कि नवाज शरीफ ने जेल के खौफ से 4 साल से मुल्क में कदम तक नहीं रखा। लंदन तो क्या, सऊदी अरब में भी ईद की नमाज इसलिए नहीं पढ़ सकते क्योंकि वहाँ पर मस्जिदों में पाकिस्तानी होते हैं जिनको अच्छी तरह पता है कि ये पाकिस्तान से चोरी करके भागे हुए हैं। जुनेद सलीम का ये क्लिप देखें। पहले तो ये वो सरूर पैलेस में रहते थे ना, तो जो इनका अपना घर है वो जद्दा की कीमती तरीन जगह पे है, कुल चंद गज के फासले पे मस्जिद भी मौजूद थी। इनको उन्होंने कहा जी जो साथ आपके जद्दा में आपके घर के साथ जो मस्जिद है हम वहां पर भी आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, वहां पर भी अगर कोई पाकिस्तानी आ गया उन्होंने भी वही मशहूर नारा लगाना है, वही वाला गली गली में शोर है। उस मस्जिद में भी नहीं जब जगह मिली तो आखिरी ठिकाना इनका ये था कि घर के अंदर ही ईद की नमाज अदा की गई जद्दा में। अरबों डॉलर दुनिया के कमो बेश हर बर्र आज़म से लूटने के बाद इस ख़ानदान की इज़्ज़त और तकरीम का आलम ये है कि ये हरमैन में ईदैन की नमाजें भी अदा नहीं कर। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।